सभी को जय श्री श्याम। कहा जाता है कि जब घर में बालाजी महाराज का पहरा लग जाए और बाबा श्याम जी का नाम गूंजे तो यमराज को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। फिर एक प्रेत की तो औकात क्या रह जाती है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो फिर वो ईश्वर को याद करता, अपने कुल देवताओं को याद करता, अपने पितरों को याद करता है। आज जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह है पितृ देवता, कुल देवता के कारण बर्बाद हुए उस परिवार की सच्ची कहानी है, जिसने 15 साल तक अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखा। बाबा श्याम की कृपा से घर की सभी बाधाएं दूर हो गई। मुझे लगता है कि बाबा श्याम जी का सच्चा श्याम प्रेमी होगा जो इस कहानी को पूरा सुन पाएगा। अगर ऐसी घटना किसी परिवार में घटित होती है तो एक बाबा के प्रेमी होने के नाते इस कहानी को पूरी सुनना और उस उपाय को आप उन श्याम प्रेमियों तक पहुंचाना जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनको भी ये उपाय बताओ जिस उपाय को अपनाने से विवेक के घर की सारी बाधाएं दूर हो गई। इसलिए सच्ची घटना को लास्ट तक जरूर सुनना। श्याम प्रेमियों, क्या होता है जब एक हंसते खेलते परिवार से उनके पितरों का साया उठ जाता है? क्या होता है जब घमंड और नास्तिकता के चलते घर के रक्षक ही रूठ जाते हैं? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। एक ऐसी घटना, ऐसी परिवार की दर्दनाक आप बीती कहानी है जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसने पूरे 15 साल तक मौत और पागलपन का ऐसा खौफनाक साय के तांडव को अपनी आंखों के सामने देखा, जो उनके पीछे एक सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा घर से चला आया था। जिस घर में आया था 15 साल में 4 मौतें और एक बहन का पागलपन और पत्नी की सूनी गोद उस शैतानी ताकत ने बना दी थी। कहता है कि इंसान जब हार जाता है तो वो ईश्वर को याद करता है। वो याद करता है अपने कुल देवता को, पितृ देवता को, कुल देवी को। फिर उस घर में प्रवेश होता है कलयुग के देव खाटू श्याम जी का, संकट मोचन हनुमान जी महाराज का। क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर से तोड़ देगी। आप विवश हो जाओगे कि बाबा श्याम जी इस तरीके से टूटे हुए परिवार का साथ देता है। मैंने कहानी सुनी तो मैं भी अंदर से हिल गया भाई। यह कहानी एक भरे पूरे परिवार की है। विवेक जिस व्यक्ति का नाम है और उनके पिताजी 4 भाई, पिताजी, ताऊ जी और 2 चाचा जी। विवेक जो सबसे छोटे वाले चाचा जी के बेटे थे। विवेक और उसका छोटा भाई जतिन, उसकी 3 बहनें, कुल मिलाकर 5 भाई बहनें थे और उनके पिताजी 4 भाई थे। एक समय था जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, घर में बरकत थी, घर का गुजारा अच्छे तरीके से चला हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके बड़े ताऊजी नास्तिक स्वभाव के थे। उन्होंने पूजा पाठ, पितृ देवता, इन सब पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं था। परंतु जमीन को लेकर आपसी भाइयों में छोटा मोटा विवाद हमेशा होता रहता था। सार्वजनिक जगह पर, मतलब उनकी अपनी जगह, चारों भाइयों की वो अपनी जगह थी, उन जगह पर पितृ देवस्थान बना रखा था। एक दिन अपने इसी अहंकार में आकर ताऊजी ने एक भयंकर भूल कर दी। उन्होंने घर में स्थापित पितरों के पवित्र स्थान को अंधविश्वास बताकर उखाड़ फेंक। उन्होंने लगा कि ये सब ढोंग है, पाखंड है। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस चक्कर को उन्होंने तोड़ दिया है उसके बाद इस घर के दरवाजे बुरी शक्तियों के लिए हमेशा के लिए खुल गए हैं। कुछ दिनों तक तो उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। पितृदेवता रूठ गए। जिस घर से पितृदेवता रूठ जाते हैं वहां यमराज को आने में देर नहीं लगती। पितरों का स्थान टूटने के कुछ ही समय बाद इस परिवार में बीमारी और परेशानियों का सबसे भयंकर कहर टूट पड़ा। विवेक का छोटा भाई जतिन, जो उस घर का सबसे छोटा बेटा, जिसका बेहद दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की लाश लेने के लिए विवेक और उसके परिवार के लोग पास के ही सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा घर मर्चरी में चले गए। यहाँ से प्रारंभ हो चुका था उनका पितरों को परेशान, उनके स्थान को उखाड़ फेंकने का परिणाम। लेकिन घर में किसी भी प्रकार के पितरों के कोई सुरक्षा कवच नहीं था। मुर्दा घर में भटक रही बेहद भयानक मरी हुई गर्भवती की जो शैतानी शक्तियां थी, उस गर्भवती का शैतानी साया उनके साथ ही उनके परिवार में दाखिल हो गया। अब विवेक के घर में पितर नहीं बल्कि प्रेत का वास हो चुका था। मुर्दा घर से आई उस शैतानी शक्ति ने विवेक के घर को नरक बना दिया था। घर पर लोगों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। घर पर हर समय कलेश रहने लगा था। विवेक की नौकरी छूट गई। नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई थी कि घर का माहौल कब्रिस्तान जैसा लगने लगा था। धीरे धीरे कई साल बीत गए और फिर शुरू हुआ मौत का वो सिलसिला जिसने सबकी रूह कपा दी। इन 15 सालों के अंदर एक एक करके पिताजी और उनके तीनों भाइयों, ताऊ और दोनों चाचा की रहस्यमय बीमारी और हादसे में मौत हो गई।
चारों भाई खत्म हो गए और इनके परिवार के बच्चों को भी बहुत परेशान किया गया उस शैतानी शक्ति ने। उस शैतानी शक्ति ने 3 बहनों में से बीच वाली बहन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। वह हंसती खेलती लड़की पागलपन का शिकार हो गई, हमेशा अजीब सी हरकतें करती, चीखती चिल्लाती, हिंसक हो जाती। कुल मिलाकर उनकी जो जीवन जीने की कला थी, जो जीवन जीने की शैली थी, वो बर्बाद कर दी। उन बहनों के बचे हुए इकलौते भाई विवेक की शादी तो हुई, लेकिन घर पर मौजूद उस प्रेत बाधा ने वंश को आगे बढ़ने नहीं दिया। शादी के 15 साल बीत गए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं। पूरा घर बर्बाद हो चुका था। जब इंसान हर तरह से हार जाता तो वो हमेशा ईश्वर को याद करता है। मैं बार बार ये आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमेशा होता आया है कि जब इंसान हार जाता है तो ईश्वर को याद करता है। जो 2 बहनें बची थी उन्होंने हार नहीं मानी। पहले उन्होंने कभी सुना था कि हारे का सहारा बाबा श्याम जी हैं, जहाँ पर हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। फिर भी उनका मन नहीं माना तो वो एक तांत्रिक के दरबार में पहुंची। उन्होंने अपने घर के बारे में बताया, तो घर के बारे में बताने के बाद में तांत्रिक ने जो उनको बताया, जो सच सामने आया, उसने बहनों के पैरों के तले जमीन खिसका दी। तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर में जो तांडव हो रहा है ना 15 सालों से, वो मुर्दा घर से आई एक गर्भवती की शैतानी शक्ति आपके घर में वास कर चुकी है। यह शक्ति तुम्हारे घर में इसलिए आए घुस पाई क्योंकि तुम्हारे ताऊ ने पितरों का स्थान उखाड़कर रक्षा की जो दीवार थी वो तोड़ दी। तांत्रिक ने पूरा आश्वासन दिया और उनको अनाप शनाप चीजें करने के लिए कहा कि बलि, बकरा, मुर्गा, पता नहीं शराब, पता नहीं क्या क्या उनको बांध दिया। उनका मन नहीं माना, वहां से अधूरा छोड़कर वो अपने घर पर वापिस आ गए। मैंने बताया कि उनको खाटू श्याम जी के बारे में पहले भी पता था कि वो हारे के सहारे हैं और हमेशा हारे हुए इंसान का साथ देते हैं। तो विवेक और उसकी दोनों बहनें बाबा श्याम जी के दरबार के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनको एक बाबा का भक्त मिला। उन्होंने अपने घर के बारे में जानकारी दी तो भक्त ने उनको अपने घर में बाबा श्याम जी की अर्जी लगाकर जोत जगाने के लिए कहा। बाबा के प्रेमी ने उनको बड़ा साधारण सा उपाय बताया कि जाओ, सबसे पहले अपने घर के पितरों का स्थान नया स्थापित करो और उनसे क्षमा मांग लो। उसके बाद में बाबा श्याम जी की पूजा करो और प्रेत बाधा को जड़ से खत्म करने के लिए संकट मोचन हनुमान बालाजी महाराज के नाम की 21 दिन की अखंड ज्योति अपने घर में जलाओ, उन्हें प्रसाद चढ़ाओ। शायद बाबा श्याम जी प्रसन्न होकर, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर आपके इस संकट को दूर कर दे। विवेक और उसकी बहनों ने वैसा ही किया। घर में पूरे विधि विधान से पितरों का स्थान दोबारा बनाया गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी गई। घर के आंगन में बाबा श्याम जी का कीर्तन शुरू हुआ। बालाजी महाराज जी की 21 दिन की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। जो बहन पागलपन का शिकार थी, 11 दिन तक बाबा श्याम जी के दरबार में पग फेरी की गई। पागलपन का शिकार हुई विवेक की बहन को बाबा श्याम जी का जल पिलाया गया। जैसे जैसे ज्योति जलती गई, उस घर की मौजूद शैतानी शक्तियां तड़फने लगी। कहा जाता है कि जिस घर में बालाजी महाराज का पहरा लग जाता है और बाबा श्याम जी का नाम गूंजे तो यमराज भी अपने रास्ते को बदल लेते हैं। फिर एक प्रेत की तो औकात क्या। 21 दिन के अंदर बुरी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए चीखते हुए चिल्लाते हुए भाग गई। चमत्कार देखिए श्याम प्रेमियों, जैसे ही घर का वो साया निकला, जो बहन पागलपन का शिकार थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसका दिमागी संतुलन वापस आ गया। घर में फिर से बरकत लौटने लगी। और सबसे बड़ा चमत्कार आपको बताएं कि इकलौते भाई की पत्नी 15 साल से जो संतान के लिए तड़फ रही थी, बाबा श्याम जी की अरदास लगाने के बाद उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। पितरों से माफी मांगी। बाबा श्याम जी की कृपा से उनकी सुनी गोद भर गई। उन्होंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, श्याम प्रेमी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अपने पितरों का हमेशा सम्मान करें क्योंकि वे हमारी जड़ हैं। और जब भी जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो खाटू वाले श्याम और सालासर वाले बालाजी महाराज का नाम ले लेना। हर संकट कट जाएगा, हर संकट दूर हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहानी सुनी और कहानी सुनते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। आपको यह घटना कैसी लगी कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर जरूर बताना। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो हमारे साथ में साझा करना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऐसे ही बाबा श्याम जी से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की घटनाओं को सुनने और जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री श्याम।